हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग ने जनरल एंट्रीज पहले के लिए सीखा था, उस जनरल एंट्रीज को आज आगे बढ़ाते हैं। जनरल एंट्रीज में लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो सीखा था कि जनरल एंट्रीज फॉर्म फ्रेम करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि एसेट्स होते हैं हमारे, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज के साथ साथ क्या होता है हमारे इनकम, एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस के बाद कैपिटल। लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हर एक जो टर्म्स है आपके बिजनेस में, इस बिजनेस टर्म्स में हमारे कुछ सबके बैलेंसेस होते हैं। क्या होता है? बैलेंसेस। एसेट के जैसे क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सेम तरीके से लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये रिवाइज करा था। अब ये रिवाइज करने के बाद अभी हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है और ये याद रखना है कि क्या क्या एसेट्स होते हैं, हमको हमारे क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्या इनकम होते हैं, क्या एक्सपेंसेस और क्या कैपिटल होते हैं। ठीक, ये पांचों हमको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैंने बोला मशीन, तो मशीन क्या है? मशीन आपके में क्या आता है? ये एसेट में फॉल करेगा, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज या कैपिटल, किस में फॉल करेगा? ये हमारा फॉल करेगा आपका एसेट में फॉल करेगा। तो लिस्ट जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में तैयार करी थी कि क्या क्या एसेट्स में आता है, क्या क्या लायबिलिटीज में आता है, क्या क्या इनकम और एक्सपेंसेस में आता है, ये हमें बकायदा पूरा एकदम याद रखना पड़ेगा। नहीं भी आपको अगर याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको वक्त चलते चलते क्वेश्चन देखते देखते आगे करते रहेंगे। ठीक, और हाँ, इसका रूल्स क्या था, रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे एसेट हमने क्या बोला था, एसेट टू डेबिट बैलेंस होता है। एसेट टू डेबिट बैलेंस तो इट मींस व्हाट कि इफ एसेट विल राइज इट मींस इट विल डेबिटेड, और अगर एसेट फॉल होगा इट मींस कि एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि एसेट का नेचर ही डेबिट और उसका घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो वो और क्रेडिट होगी, और लायबिलिटीज अगर घटती है तो वो और डेबिट होगी। ठीक, इसके बाद इनकम। इनकम अगर हमारे बढ़ते हैं तो इनकम अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होंगे, और अगर इनकम घटते हैं तो हमारे डेबिट होंगे। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखें एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते हैं तो वो डेबिट और होगा, और सेम तरीके से अगर आपका एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट। सिमिलरली कैपिटल अगर बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर कैपिटल घटती है तो कैपिटल डेबिट होगी। बस एक ये हमारा जो है ये रूल है, बेसिक रूल। अगर आप ये फॉलो करते हो इट मींस कि आपका जनरल एंट्रीज पर पूरा अच्छे से काम आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उस एक दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ कुछ मैं जब क्वेश्चंस यहाँ पर खुद ही फ्रेम कर रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या क्या कैसे कैसे होगा। इधर लिख देता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राम परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000 इन कैश। एक ये होगा। फिर सेकंड वीडियो ले लेते हैं कि सोल्ड गुड्स टू अभिनव, सोल्ड गुड्स टू अभिनव ऑफ रुपीज 9,000 वाया चेक। थर्ड में अगर हम लोग देखें, हाँ, पेड सैलरी कितनी हमने पेड सैलरी कर ले, मान लेते हैं ₹10,000। फोर्थ में अगर हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट इन बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹150। फिफ्थ अगर और देखें इसमें, फिफ्थ में अगर हम लोग देखें और क्या लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड
₹90,000। सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी और ले लेते हैं हम लोग, पेड रेंट ₹15,000। देखो हम लोग ने 5 क्वेश्चन ले लिए हैं, 5 क्वेश्चन हम खुद बनाए। देखो राम परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000 इन कैश, 7,000 में फर्नीचर खरीदा गया है और कैश देकर। ठीक। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू अभिनव ऑफ ₹9,000, अभिनव को हमने गुड्स बेचे हैं 9,000 रुपए के। थर्ड, पेड सैलरी, सैलरी में कितनी पे करी है 10,000। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला है 150 रुपीस का। इंट्रोड्यूस कैपिटल 90,000 हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। कहां इंट्रोड्यूस करेंगे, बिजनेस में करेंगे। लास्टली पेड रेंट ₹15,000, तो हमने रेंट पे करा है कितना रुपए का, 15,000 रुपए का। आई थिंक आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस प्रॉब्लम होती है तो पर्टिकुलरली आप वर्ड्स को क्वेश्चन नंबर को कमेंट करने में उसमें बता देंगे। फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट में क्या है, राम परचेज फर्नीचर। आइडेंटिफाई करो कि क्या हो रहा है। फर्नीचर, फर्नीचर ये एसेट होता है, एसेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सेकंड, इसमें बोला है फर्नीचर कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा है, इट मींस कि कैश हमारा क्या है, कैश भी एसेट है, एसेट है, इट मींस इट हैज आल्सो डेबिट बैलेंस। आगे बढ़ने पर अगर हम लोग देखें, देखो फर्नीचर खरीद रहे हैं, अच्छा वर्ड आ रहा है परचेज भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ड को फर्नीचर को हम लोग परचेज वर्ड तब यूज करेंगे जब यहाँ पर गुड्स हो और यहाँ पर हमको पता ही नहीं चले ये गुड्स है क्या एक्चुअल में, और यहाँ पर गुड्स का नाम है, जैसे फर्नीचर है वो गुड्स है पर गुड्स का नाम है फर्नीचर, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे। परचेज नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर लिखेंगे। अच्छा फर्नीचर हमने खरीदा है, किसमें खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं इट मींस कि हमारा एसेट बढ़ रहा है, और कैश देकर हमने अपना फर्नीचर खरीदा है तो हमारी जेब से पैसा गया है, मींस कि हमारा कैश बैलेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एक एसेट बढ़ भी रहा है, एक एसेट घट भी रहा है। तो देखो फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट है, एसेट है, और ये एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और सेम तरीके से कैश क्या है, देखो मेरा कैश भी क्या है, एक प्रकार का एसेट है मेरा। और एसेट, अगर एसेट गिर रहा है तो क्या करेंगे हम इसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक, क्योंकि वो यही कहता है एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है और कैश घट रही है क्योंकि हमने कैश पेमेंट करी है। तो और जनरल एंट्री में देखो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये फर्नीचर को हम डेबिट कर रहे हैं, कितने से डेबिट करेंगे, 7,000 से डेबिट करेंगे। ठीक, और उसके बाद 7,000 से यहाँ पर एक क्रेडिट होगा, ये ऐसा। ठीक, आई गेस ये होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर फर्नीचर को डेबिट कर, ऊपर वाली लाइन डेबिट की होती है, नीचे क्रेडिट की होती है, ध्यान रखना। फर्नीचर को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और कैश को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, तो कम होने पर एसेट को क्रेडिट करा जाएगा। ठीक, आई गेस। फिर अगले पर पढ़ें, अगला है हमारा सोल्ड गुड्स टू अभिनव ₹9,000। गुड्स क्या है, हमारा जो गुड्स है स्टॉक है। ठीक, स्टॉक को डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि स्टॉक एक प्रकार का एसेट है, तो स्टॉक हमारा है वो कम हो रहा है। अगर स्टॉक एसेट है तो डेबिट बैलेंस का है वो कम हो रहा है, इट मींस कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, टू अभिनव, अभिनव क्या है, अभिनव एक पार्टी है जिसको हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। ये पार्टी को गुड्स बेच रहे हैं, और अगर गुड्स बेच रहे हैं तो अभिनव मुझे पैसा देगा, और वो पैसा देगा तो किसमें देगा, कैश में देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो गुड्स जो कि यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, मेरा एक स्टॉक है, और स्टॉक को डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और देखो गुड्स अगर मैं बेच दूंगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो डेबिट की बजाय ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, पक्का। और यहाँ पर देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा जो कैश है, क्योंकि अगर मैं सामान बेचता हूँ तो पैसा तो आना है, तो पैसा आना है मतलब कैश बैलेंस बढ़ेगा, और कैश बैलेंस बढ़ेगा तो मेरा डेबिट भी तो बढ़ेगा।
ठीक, तो ये क्या होगा यहाँ पर, देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कितने रुपए का, 9000 एंड 9000। क्यों, क्योंकि देखो हमने जो स्टॉक है, स्टॉक नहीं दिखाएंगे यहाँ पर क्योंकि गुड्स है, तो हम सेल्स ही दिखाएंगे। और सेल्स को भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होगी। वैसे ही देखें कि हाँ सेल्स हो रही है हमारी, सेल्स अगर हो रही है और बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, पैसा आना तो कैश बढ़ना, कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। पक्का। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट है पेड सैलरी। थर्ड हमारा क्या है, पेड सैलरी। सैलरी पे हो रही है, कितने रुपए की हो रही है, 10,000 रुपीज की सैलरी पे हो रही है। और आइडेंटिफाई करें इसमें क्या क्या है। सैलरी क्या है, सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है। एक्सपेंस को बैलेंस कौन सा, डेबिट। और ये 10,000 रुपए की पे हो रही है, इट मींस कि हमारा जो कैश है वो जा रहा है। कैश क्या है हमारा, एसेट, और एसेट को बैलेंस कौन सा, डेबिट। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, इट मींस कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक। और कैश से दे रहे हैं, इट मींस कि हमारा कैश बैलेंस कम हो रहा है। सैलरी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस और बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो ये यहाँ पर सैलरी क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट। और यहाँ पर आपका कैश बैलेंस कम होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हो। टू कैश अकाउंट, कितने रुपीस की सैलरी पे करी, 10,000 एंड रुपीस 10,000। I think you have got it. Let's move ahead. 10,000 and 10,000. फर्दर मूव करते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव ₹150। बैंक इंटरेस्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट एक प्रकार का इनकम है। अब इनकम का याद करो क्या नेचर था, इनकम का नेचर क्रेडिट नेचर है। और इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, और क्रेडिट होगी। और उससे इफेक्ट क्या होगा, अगर आपके पास बैंक इंटरेस्ट आता है इट मींस क्या हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मींस कैश बढ़ रहा है। कैश को बैलेंस कौन सा होता है, एसेट। एसेट यानी डेबिट बैलेंस होता है। तो जो पैसा आ रहा है, ठीक, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, अगर बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है इट मींस कि हमारे पास की कैश में आ रहा है, ठीक। देखो दो चीजें हैं, बैंक इंटरेस्ट ये क्या है, एक प्रकार की मेरी इनकम, ठीक। अब बैंक इंटरेस्ट आ रहा है इट मींस कि मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। और बैंक क्या है मेरा, एक प्रकार का एसेट। तो देखो मेरी क्या हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रहा है। और अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। यही होगी आई गेस, यही होगी। कितने रुपए की, 150 एंड अगेन 150, ठीक। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹90,000। 90,000 रुपए का हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। तो देखो भैया कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को कैपिटल ही होता है। और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं 90,000 रुपए का, 90,000 रुपए लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं। तो कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट और होगी, क्योंकि कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट है। और कैपिटल और बढ़ना और क्रेडिट होना। सिमिलरली तो कैश भी तो बढ़ रही है, क्योंकि कैश तो लगा रहे हो तो डेबिट और हो रही है, तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो एक को हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। इसकी जनरल एंट्री में इधर कर दे रहा हूं। और यहाँ पर एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई अगर आपसे स्कूल में या फिर कहीं क्वेश्चन आंसर आ जाता है कि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री बताओ, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री ये होगी, या तो कैश या तो बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 90,000 एंड अगेन 90,000, ठीक। कोई डाउट। लास्टली पेड रेंट। रेंट देख लेते हैं भैया, रेंट। और रेंट पे कर रहे हैं कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। रेंट हम लोग जनरली कैश में पे करेंगे,
रेंट क्या है मेरा एक्सपेंस, कैश क्या है मेरा एसेट। रेंट यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो यानी ये डेबिट होगा। कैश क्या है एसेट जो कि घट रहा है, क्योंकि अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो ये घट जाएगा। ठीक, तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करते हैं भैया इसको भी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने रुपए का 15,000। ठीक, आई गेस इन 6 जनरल एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इन केस अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगली वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। ये बहुत जनरल और बहुत बेसिक सी एंट्रीज थी, एकदम मतलब स्टार्टर लेवल की। इसके बाद फर्दर जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग थोड़ी एडवांस लेवल की एंट्रीज करेंगे। ये सारी कैश वाली एंट्रीज थी, कैश और बैंक वाली एंट्रीज थी। फर्दर इसके बाद जो एंट्रीज हम लोग करेंगे वो क्रेडिट नेचर वाली करेंगे, कि जैसे अभी यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जो जनरल एंट्रीज हम लोग करेंगे वो करेंगे कि क्रेडिट नेचर की करेंगे, कि हमने सामान खरीदा और क्रेडिट में। और अगर फर्दर अगर आपको कोई इसमें भी चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बता दो आप इस बुक से, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे है। ठीक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।